बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। आज आपने देख लिया ज़िमनी इलेक्शन। उसमें पहले मैंने बता दिया था कि फॉर्म 45 को इन्होंने अभी ज़बरदस्ती काबू करना है। उसकी वजह है कि लास्ट टाइम भी जब ये हारे थे तो फिर इनको बड़ी मेहनत करना पड़ी थी, जो कि लियाकत चट्टा साहब ने बताया था कि अभी तक हम ठप्पे लगा रहे हैं। तो इन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए फॉर्म 45 पर पहले ही साइन कर दिए थे और पहले ही बता दिया था कि इधर से इतनी तादाद में ये अपना मूसालाई जीतेगा, इतनी तादाद में चौधरी पुरेलाई हारेगा। इसी तरह इन्होंने जितने भी ज़िमनी इलेक्शन की सीटें थी, आप देखें उधर में से सिर्फ और सिर्फ एक जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होता है, बाकी सब बुरी तरह नाकाम होते हैं। वो भी कोई मिली भगत होगी जिधर से उन्होंने उसको जितवाया कि कम से कम चलें एक तो जितवा दे, जिधर से शायद इनको होगा कि इसका कोई लेना देना इलेक्शन से इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बाजी कैसरालाई ने कितना शोर मचाया, कितनी धांधली हुई। गुजरात में आप देखें कैसे धांधली हुई और कैसे ठप्पे लगाए जा रहे हैं। यानी पूरे पूरे वो जो पेपर है ना, वो बैलेट पेपर, वो पूरे पूरे वो दस्ते पूरे पूरे अंदर डाले हुए हैं, ना कि उनके ऊपर वो किसी किस्म के को साइन किए हुए हैं, खुद ही ठप्पे लगाकर इसी तरह वो अंदर रख दिए गए हैं और पहले ही रख दिए गए हैं। और वोटरों को भी पता था कि जीत तो हमारी होनी नहीं, तो हमने हैसल ही करनी है। वोटर भी इतनी तादाद से आप देखे नहीं निकले, क्योंकि उनको पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लास्ट टाइम उन्होंने जो नताई थे वो देखे थे, उसके बाद उन्होंने अभी उस तरह आकर वोट भी नहीं डाले। जिन्होंने डाले हैं वो भी उनके जाया हो गए हैं। उसकी वजह के पहले ही अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट ने पहले दिन पूरा कंट्रोल किया हुआ था, बाहर से ताले लगाए हुए हैं। अंदर भी आप देख सकते हैं वीडियो जो उन्होंने दिखाई है बार बार। वो कह रहे हैं जी हम मजबूर हैं जी, क्या करें जी, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं, माएँ बहनें हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसे ऑर्डर आ रहा है। तो उनने भी उनको बोला कि पहले तो जितने भी टीचर अपना उधर बैठते हैं उनको बड़ी गिनती करनी पड़ती है, तो इसलिए आपको भी अभी जो है ना गिनती तो करनी नहीं पड़ेगी, बस फॉर्म 45 पर साइन करवाएं और आप इसी तरह बस जो है ना आगे दे दें। वो कहते हैं हम तो बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन वोटर आ रहा है कौन जा रहा है। जो भी आ रहा है बस वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो बैठे हुए ताले लगा के बैठे हुए हैं, कोई वोटर भी नहीं दिखाई देता। और नताई देखें जनाब, 70,832 मूसालाई जीत गया, 37,232 पर चौधरी पुरेलाई हार गया। चौधरी साहब को तो मैं तो सोचता हूँ उनको खड़े नहीं होना चाहिए था, कि उनको पता था कि इधर मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उनको चाहिए था कि किसी और को आगे कर देते। हार तो नहीं होनी थी, उसकी वजह के एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही आपको हराने का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था, तो आप ना खड़े होते। बाजी कैसरालाई भी बेचारी भागी बड़ी ज़ाहिर है, औरत ज़्यादा है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, काफ़ी दौड़ी काफ़ी भागी, मगर इस निज़ाम में कौन सुनने वाला है आप ये बता दें, जिधर दूर दूर तक अपना किसी किस्म का ना तो इंसाफ है और ना ही कोई ऐसा आइन है जिस पर के काजी फाइज ईसा साहब कोई ऐसा एक्शन लें, या अपना चीफ ऑफ आर्मी साहब जो आसम मुनीर साहब कोई ऐसा एक्शन लें, DGI SPR कोई अपना फैसल नसीर कोई ऐसा एक्शन ले कि किसी को इंसाफ मिल सके। बल्कि ये एक जंग है जो उनकी आपस में, यानी वो कहते हैं ना कि खुददारी की एक जंग खान साहब के साथ इन सब ने मिलकर लगा लिया है कि बस ठीक है जी खान साहब, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप कहते हैं जी कि मैंने अपना आसम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, बुशरा बीवी को कुछ होगा तो हम भी आपको अभी देखें कि नताइज कैसे देते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से खान साहब को इसका जवाब दिया फॉर्म 40 पहले 7 के जरिए से, अभी फॉर्म 45 के जरिए से, कि देखें जी फॉर्म 45 से ही आप हार चुके हैं। तो जाहिर है जो भी बोलेगा वो मार खाएगा। तो इसी तरह अभी जो पुरेलाई को भी बुरी तरह हरवा दिया। मूसालाई का तो इधर वोट ही नहीं है गुजरात में। सबको पता है कि मूसालाई का कितना वोट है, उसकी कौन कौन से इधर कारनामे हैं, क्या उसने को काम किया है क्या नहीं किया, सब जानते हैं। चौधरी पुरेलाई ने फिर भी उधर यूनिवर्सिटी बनाई है, बहुत ज्यादा काम किया है। मूसालाई का भी उधर काफी वोट है। और ये जो मुकाबला है ये बिल्कुल जमीन और आसमान का मुकाबला था, जिस पर उन्होंने आसमान को उठाकर नीचे फेंक दिया और जमीन को उठाकर ऊपर ले गए। तो ये ऐसे नताइज जो है ना तो गुजरात की अवाम भी मानने को तैयार नहीं है। और मुझे पता है कि काफी जो लोग हैं गुजरात के, उनकी ये आवाज है कि ये इलेक्शन सरासर बेईमानी के इलेक्शन हुए हैं। उसके अलावा जो दूसरे हल्कों में भी आप देखें कि PMLN के जो है ना वो जीते जा रहे हैं और आजाद उम्मीदवार हारते जा रहे हैं। उसकी वजह के नताइज को पहले ही बनाकर टोकरी उनके अंदर डाल दिया गया था, फॉर्म 45 पर साइन कर दिए गए थे और उसके बाद नतीजे उन्होंने बोला कि बस जब निकलेंगे तो आपने टाइम के साथ साथ यही नताइज देते जाना है, क्योंकि सुबह से ही उधर जो है उन्होंने होल्ड कर लिया था एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे पोलिंग स्टेशनों पर
और किसी की भी जान नहीं कि कोई इधर उधर चूचा भी कर सके। तो बाजी कैसर अली के लिए और लोग वो बेचारे क्या कर सकते थे। एक आदमी कहीं देखा अपनी जान भी चली गई नारोवाल में, एक के सर में डंडा लगा, उधर उन्होंने काफी जो है बेचारों ने हिम्मत की, मगर एक वो मर्डर हो गया, उसकी वजह से पर्चा जो है 3 PTI के अफराद पर भी हो गया, और फिर उसके बाद वो जो आदमी द्वारा खड़ा था वो हार भी गया। तो ये सारी चीजें आप देखें मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ला कानूनियत है। आप देखें राना सनाउल्लाह भी बोलता है कि वो जो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, अवाम वोट देने को तैयार नहीं है, अवाम खान के साथ खड़ी है। अभी अवाम सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही है खान साहब बाहर निकले तो फिर हम वोट दें, क्योंकि अगर हम इस तरह वोट दे रहे हैं तो हमारा वोट भी जाया जा रहा है। इमरान लीडर जो है वो जेल में है, और ये जो सारे मिलकर हमारे वोट को भी चुरा रहे हैं, और जितनी आप मेहनत करते हैं, लाइन में लगते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं और हक और सच को वोट देते हैं, बाद में उस वोट का भी हक हमें नहीं दिया जाता, और उसका भी नतीजा आ जाता है जी कि वो जी ये जो दूसरा ग्रुप है वो जीत चुका है और ये जो हार चुका है। यानी पहले वाले इलेक्शन जो 8 फरवरी को होते हैं, उसके बाद अभी जो है 21 अप्रैल को, आप देखें जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि वोटर उस तरह नहीं निकला। जो निकले हैं वो भी बस आप कह लें किसी मजबूरी के तहत, वो भी उनको वोट तो उन्होंने डालने दिए, जो चंद डाले गए हैं वो भी उन्होंने फाड़ फूड़ के नदी की टोकरी में डाल दी है। नताइज उन्होंने पहले ही रखे हुए थे, उन्होंने बोला जी ये अपना जीत गए हैं। और उधर अपना जो बाजी कैसर का भी पैगाम आपने देख लिया कि वो जो राशिद लाई जो मामू को मिलने गया है, तो उन्होंने बोला जी ये दुरूद पढ़ता रहता है, तो दुरूद इसको बोलो बंद करें, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह उसको वजह से को कह रही थी कि वो जी मेरा भाई है वो भी इसराइली है, और वो अपना जो दुरूद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो पढ़ता है मेरा बेटा, वो कहता है जी ये ना पढ़े। यानी उस पर भी चौधरी वजाज सैन को एतराज है कि राशिद लाई दुरूद शरीफ क्यों पढ़ता है। वो कहता है दुरूद शरीफ बंद करें, और इसी की वजह से जो है ना सारी ये जितनी भी खराबियां हुई हैं राशिद लाई की वजह से हुई हैं। वो कहता है उसके बाद कोई मेरे मामू ने ना को मेरी बात सुनी है, और बाजी कैसर भी बोल दिया, मेरे भाई ने भी किसी किस्म की ना तो कोई बात मानी है ना सुनी है, बल्कि उन्होंने देखें कितनी मुखालफत की है। और चौधरी फजल साहब जो अपना हक और सच के मामलात में अंदर बंद है, उनके साथ देखें कितना जुल्म हुआ है कि उनको भी जेल के अंदर बंद किया, ऊपर से उनका इलेक्शन जो है वो भी अपना फॉर्म 45 और 47 इस्तेमाल करके दोबारा जीत लिया जाता है, और उनको हरा के बोला जाता है कि आप इलेक्शन हार चुके हैं। तो ये तो हालत इधर जा रही हो, उधर आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे ज़िमनी इलेक्शन उनका क्या बनेगा। वो कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन सब के लिए मैंने पढ़ दिया है। ये जो PDM है ये सब जितने भी इन्वॉल्व हैं, ये बस लफ्ज़ इनके लिए काफ़ी है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आप जनाब दुनिया से बस आप जो है ना अपना आपका कूच हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब को बाहर निकालें तो फिर आपसे मुकाबला करेंगे। तो इस तरह हम जो है ना आपके साथ ये चोर बाजारी चोरी का मुकाबला नहीं कर सकते, हक और सच के साथ खड़े हैं। हक और सच का टाइम आ गया तो इंशाल्लाह दोबारा आपका सामना करेंगे, और इन सब को इंशाल्लाह ताला दोबारा इलेक्शन जितवाएंगे और इनको असेंबली में बिठाएंगे और आपका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। तस्नीम हैदर का सलाम।